श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी ए नाथो नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 17 जनवरी दिन शनिवार है। माघ मास कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि है और यह दिन आपको आध्यात्मिक कार्य के लिए शुभ और अच्छी दिन है। आपको बता दें आज नरक निवारण चतुर्दशी भी है, लेकिन शुभ कार्य के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:10 से दोपहर से 12:52 तक PM रहेगा और राहु काल सुबह लगभग 9:53 से AM से 11:12 तक AM रहेगा। ध्यान रखना जरूरी है कि इसी दिन प्रमुख त्योहार जैसे नरक निवारण चतुर्दशी, इस चतुर्दशी की विशेष महत्व है। जैसे कि 16 जनवरी रात्रि 10:21 से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होकर 18 जनवरी को रात्रि 12:03 तक चतुर्दशी तिथि रहेगा, जो आज 17 जनवरी की पूरे दिन और रात्रि 18 जनवरी तक इस विशेष महत्व है नरक निवारण चतुर्दशी को। आज के सूर्य उदय सुबह 7:15 से सूर्य अस्त शाम 5:48 तक रहेगा। अब आपको बता दें इस वीडियो में माघ मास महात्म की 14वां अध्याय कथा। इससे पहले सुनिए सीता नित्य नियम की कहानी, 14वां अध्याय कथा और लपसी तपसी की कहानी और विष्णु चालीसा पाठ अंत में। तो मंचित और श्रद्धा भाव से सभी कहानी और कथा सुनने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष की नित्य नेम का कहानी है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो वहां स्त्री औरत पानी भरने आएंगे उसे अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं की पाल पर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उन्होंने रेशमी की जरी की साड़ी पहनी रखी थी और सोने के घड़ा लेकर आई। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम की कहानी सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी नित्य नेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। उससे कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उनकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि किसकी दोष अपनी सिर पर लेकर आई है। बहू ने कही कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहानी सुनने के लिए कही लेकिन मैं नहीं सुनी, जिसका फल यह मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर वो सास कुएं की पाल पर आई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कही कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार नहीं, मैं तो एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी। आपकी कहानी सुन कर ही मैं अपना घर जाऊंगी। सीता माता ने अपनी कहानी शुरू कर दी। फिर सीता माता ने कहे बहन यह पहले सुन लो। यह कहानी सुनने से जो भी मुरादें होती है वह पूर्ण हो जाती है, अन्न धन की भंडार भरती है, सुख संपत्ति और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। फिर सास बोली बहन तुम अपना कहानी एक बार नहीं, मुझे तो 4 बार ऐसी कहानी सुनने हैं। तुम अपना कहानी शुरू करो, मैं आपकी कहानी सुनूंगी। तो फिर सीता माता अपनी कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आई, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, लपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला मोठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम,
खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उनकी साड़ी फिर से रेशम की जरी में बन गई, मिट्टी के घड़ा सोने में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ आप ये सब कैसे हो गया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नए कर देते हैं, खाली घर भंडार भर देते हैं, माँ लक्ष्मी की वास घर में कर देते हैं, आदमी की जो भी इच्छा होती है उसे पूरा कर देते हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना चाहिए। सास बोली ठीक है तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आई, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बसासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला मोठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो मुझे भी अच्छी लगी। सास ने कही कि ठीक है इस कहानी को मैं आप रोज सुनेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती थी, नहा धोकर और पूजा करने के बाद सीता नित्य नियम की कहानी कहती थी। एक दिन उनके घर यहाँ एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमें नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कहे कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो। फिर वह बोली, उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कही कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला है। वे बोली कि इनकी कहानी सुनने से और सभी के घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होता है, मनुष्य की जो इच्छा रहती है वो पूर्ण कर देते हैं। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री जियो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे भी अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले पूरे गांव में सीता माता के नित्य नेम की कथा चल पड़ी। ये हर किसी को मनोकामना पूर्ण किए। हे सीता माता जैसे उस पड़ोसन को भंडार भरे, उसी प्रकार जो कथा सुनते हैं हुंकार भरते हैं, सभी को मनोकामना पूर्ण करना और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति देना। बोलिए सीता माता श्री रामचंद्र भगवान की जय। माघ मास महत्व की 14 अध्याय कथा विस्तार से। कर्तव्य जी बोले कि हे विप्तवर श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्ति होकर दूसरे के साथ स्वर्ग में गए, मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल है, निर्मल शुद्ध मलक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों को पोषण करने वाला है। ऐसे वेदों ने कहा है कि मकर के सूर्य माघ में गौ के पैर डूबने योग्य जल में ही स्नान करने से मनुष्य की स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि सारा मास स्नान करने से अस्पष्ट हो, ये 3 दिन ही स्नान करने से मनुष्य की सभी पाप धुल जाती है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होते हैं,
5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के दृष्ट शोभामान होते हैं। इसलिए आप भी शुभ चाहने वाले माघ मास में बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ मास में स्नान करने वाले को नियम कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करनी चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, इंद्र वस्त्र, कम्बल, जूता, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई वस्त्र तथा अन्य का दान करनी चाहिए। दूसरे की अग्नि न तापे, ब्राह्मणों को भोजन करवाए और उनको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देवाधिदेव, इन स्नान का मुझको योग्य फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करे। फिर भगवान का स्मरण करने से मनुष्य की गंगा जी में माघ स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते हैं। जो व्यक्ति माघ स्नान गंगा और यमुना का स्नान करते हैं वह प्रतिदिन हजारों कपिल गाय के दान करने का फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सच्चे मन से, हृदय से, प्रेम से कहिए विष्णु नारायण भगवान की जय, गंगा माता की जय। माघ मास महात्म्य 14 अध्याय कथा समाप्त हुई। आगे कथा कल सुनिएगा। अब सुनिए सभी कहानी सुनने के बाद इस कथा और कहानी सुनने से आपकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। एक लप्सी थी, दूसरी तपसी थी। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। लप्सी रोज 1.25 सेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगी। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करती हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर के लप्सी लगाकर भोग लगाती हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उन्हें पूछने लगे कि क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद से बड़ा होने के कारण बताई और लप्सी ने अपना भी कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगी। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने लगी तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दिए। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उन्होंने छुपकर अंगूठी के उठाकर अपने पैर के घुटने में दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो लेकिन उन्हें ध्यान नहीं दी और भगवान के भोग लगाकर स्वयं खाने में लगी रहती थी। नारद जी के सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन हम दोनों में से बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने का कहे। वे खड़ा हुई तो उनके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लप्सी तुमसे बड़ी है। लप्सी बड़ी है। फिर तपसी ने बहुत रोने लगी, गिदगिदाने लगी, नारद भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ऐसा लालच की काम कभी नहीं करूँगी, लेकिन ठीक आप फैसला कीजिए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहे, तुम्हें कहने और सुनने से कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की तपस्या में फिर लीन थी तो फिर कैसे इस अंगूठी को दबा ली और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने नारद जी ने से पूछा कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कही कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाएगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कहानी और कथा नहीं सुनेगा सो फल तुझे मिलेगा।
उसी दिन से हर व्रत और कथा कहानी के साथ ही लप्सी और तपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। बोलिए नारद जी भगवान की जय। लप्सी तपसी की श्री विष्णु चालीसा पाठ। विष्णु सुनिए बिनती सेवक के चितलाए, किरत कुछ वर्ण करु दीज ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खड़ि कष्ट वन नासवन अखिल बिहारी, परवल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी सूरत, तन पर पीतंबर अति सोहत, बैजयंती माला मन मोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत देश दैत असुर दल भाजे। संत धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद न छबावे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपचार कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भाव सिंधु उतारन, कष्ट नाश करे भक्ति उबारन। करत अनेक रूप प्रभु को धारा, केवल आप शक्ति के कारण। धरनी धेनु बनु तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम को धारा। भार उतारे असुर दल मारे, रावण अधिक को सहारा। आप 12 रूप बनाए, हरना राक्ष को मार गिराए। धर्मश तन सिंधु बचाए, 14 रत्न को निगाले। अमिल खर असुर दलन मचाए, रूप मोहिनी आप दिखाए। देवन को अमृत पिलाया, असुरन को छवि से बहलाए। पूम रूप धर सिंधु मचाए, मरना चल गिर उतर उठाए। शंकर के तुम फन उबाया, भस्मासुर के रूप दिखाया। वेदन को जब असुर दुबाए, कर परबंध उन्हें ढूंढवाए। मोहित बनकर अखिल मचाए, उसी कर से भस्म कराए। असुर जलंधर अति बलशाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पाप शिव संकल बनाई, किन सती से छल अखिलाई। सुमिरन किन्ह तुम्हें शिव रानी, बात लाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, बिंदा की सब सूरत भुलानी। देखन 3 दनुज शैतानी, बिंदा आए तुम्हें लटपट रानी। हो अस्पष्ट धर्म छन मानी, हाना असुर उर शिव शैतानी। तुम बने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकुश के अधिक खल मारे। अग्नि गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भय सिंधु उबारे। हरहु कले संताप हमारे, कृपा करहु हरि सज्जन हारे। देखु तुम्हें निज दर्शन तुम्हारे, निज बंधु भक्त हितकारे। आप चाहत सेवक दर्शन करहु, दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जब पूजा होए, यज्ञ स्तुति अनुबोधन। सिलदाया संतोष सुलचना, बिनती नहीं व्रत बोधन विलोचना। करहु आप किसी विधि पूजा, कुमृतो बिलोक होइत दुख भूना। करहु प्रणाम कौन विधि सुमरन, कौन भांति में करहु संपन्न। सुरमुनि करत सदा सेवक काई, हरहुत रहत परम गति पाई। दीन दुखिया पर सदा सहाय, निज जन जन लाय अपनाई। पाप दोष संताप नासो, भाव बंधु से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे दुख उपबाए, निज जनन के सदा बनाए। निग सदा ये विनित सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। विष्णु चालीसा पाठ समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को संपूर्ण व्रत कथा आरती उम्मीद करते हैं सभी को अच्छा और पसंद आई होगी। तो प्यारा सा कमेंट करें। विष्णु भगवान की जय, माता गंगा की जय, लप्सी तपसी की जय, सीता माता की जय। मेरा कथा समाप्त हुई। फिर इसी प्रकार के वीडियो लेके आते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि
आप मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले पहुँचे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।